Vishwas Nausharda Public School, Pune. Welcome in day 4 of class 7 science, chapter number 2, nutrition in animal. In last video, we have started this chapter and discussed about the step of nutrition and discussed about nutrition in amoeba कि amoeba में nutrition जो है वो किस तरह से होगा. अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी हम जान चुके हैं. लेट मी रिकॉल कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन से होते हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप है जो न्यूट्रिशन का वो क्या होगा, इंजेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डाइजेशन. आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर दैट assimilation and after that egestion. These are the 5 steps of nutrition in the human being. Firstly we see the ingestion. What is ingestion? Ingestion is the process of taking food. Means food को taking करने का जो process है उसे हम क्या बोलते हैं, ingestion. Next is digestion. Digestion क्या है, जो food जो है small pieces में break down होगा और हमारी body में digest होगा, तो food के digest होने के process को हम क्या बोलते हैं, digestion. Next is absorption. मीन्स जो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, उससे न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो गए वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज तो होंगे फॉर गिविंग एनर्जी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज इजेशन. इजेशन मीन्स टेक आउट ऑफ फूड या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से जो बाहर निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं. एंड नाउ वी रिकॉल द न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होगा देखते हैं. फर्स्टली स्टेप सेम रहेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. फर्स्टली वी सी द हाउ अमीबा इंजेस्ट द फूड, कि अमीबा जो है वो फूड को इंजेस्ट कैसे करेगा. अब देखिए दिस इज द शेप ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अमीबा इज सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा की बॉडी में क्या है, ओनली 1 सेल प्रेजेंट है. जो 5 स्टेप है, 5 के 5 स्टेप सभी क्या होंगे, सिंगल सेल से ही अकर होंगे. फर्स्टली वी सी द हाउ इंजेस्ट टेक प्लेस. देखिए दिस इज अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज द फूड वैक्यूल एंड दिस इज द लिक्विड. ओके, जो अमीबा की बॉडी में प्रेजेंट है. तो ये उसकी पूरी शेप है. उसके बाद क्या होगा, सपोज दैट दिस इज द फूड या इंसेक्ट टाइप कुछ भी है. जैसे इसने इंसेक्ट टाइप कोई भी चीज को अपने पास देखा तो ये उसे इंजेस्ट करने के लिए अपने फोर्स फीड को ग्रो आउट कर लेगा. ओके, दिस टाइप ऑफ फोर्स फीड, दिस एंड दिस फोर्स टाइप या फिर फोर्स फीड को ग्रो कर लिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया मीन्स फोर्स फीड. फोर्स फीड को ग्रो आउट कर लिया तो उसके अंदर ये फूड को इंजेस्ट कर लेगा. मीन्स जो फूड है इसकी बॉडी में यहां से इंजेस्ट होगा. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इन दिस वे अमीबा इंजेस्ट द फूड. दिस इज इंजेशन. आफ्टर दैट डाइजेशन. की डाइजेशन किस तरह से होगा, अब देखिए ये फूड टेक इन कर लिया इसने, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फूड यहाँ पे टेक इन हुआ ये अपनी बॉडी को फिर से यहाँ से इस तरह से कर लेगा और बाहर से फिर से बंद कर लेगा. ओके, दिस टाइप ऑफ शेप. फिर जो फूड है वो फूड वैक्यूल में चला जाएगा. दिस इज द फूड वैक्यूल, वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग. उसके बाद फूड वैक्यूल में क्या चला गया, फूड चला गया और यहाँ पे ये डाइजेस्ट होगा. यहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्ट मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फिर जब डाइजेस्ट हो गया तो उसके बॉडी से या उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो अमीबा क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस. ओके, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हुए थे वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने के बाद उसकी पूरी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक एसिमिलेशन हो गया. एसिमिलेशन होने के बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड या वेस्टेड फूड है वो उसकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा.
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ओके, इस तरह से फूड बाहर रिमूव होगा, तो ये क्या है, इजेशन है। तो स्टूडेंट, दिस इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। 5 स्टेप आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ वी मूव ऑन हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से टेक प्लेस होगा। अब देखिए, प्रोसेस जो है वो सेम रहेंगे, 5 स्टेप ही रहेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। स्टेप सेम रहेंगे, बट डिफरेंट क्या होगा, अमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या था, सारे प्रोसेस एक ही सेल से हो रहे हैं। बट ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, सभी प्रोसेस अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करेंगी, फिर सभी स्टेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होंगे। लेट वी सी हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। फर्स्टली वी टेक इन द फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। हम क्या करते हैं, माउथ की हेल्प से फूड को टेक इन करते हैं। ओके, उसके बाद जो फूड है वो हमारी फूड पाइप में जाता है, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप के बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, रेक्टम के थ्रू ये रिमूव हो जाएगा। मीन्स यहाँ तक जितना भी फूड डाइजेस्ट होना हो जाएगा, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने के बाद रेक्टम में चला जाएगा और रेक्टम के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो दीज आर द ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, और ये सभी ऑर्गन मिलके means these organ togetherly form alimentary canal, alimentary canal which play an important role for nutrition in a human being। means ये सारी organ मिलके क्या बनाती है, alimentary canal बनाती है, जो क्या है, human being के nutrition में एक important role play करती है। Today we see the only first step, that is ingestion, कि ingestion कहाँ से होगा और कैसे होगा। ingestion कहाँ से होगा, माउथ की हेल्प से। we taking food with the help of mouth। अब ये देखेंगे कि माउथ में फूड जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होगा। ingestion, we ingest food with the help of माउथ। ओके, माउथ में क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज टंग, मस्कुलर ऑर्गन दैट इज टंग। ओके, ये क्या करती है, फूड को, इसमें क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सैलिवा को सीक्रेट करती हैं। जो फूड हम च्यू कर रहे हैं, सैलिवा उसके साथ मिक्स हो जाएगा। मीन्स सैलिवा इज मिक्स्ड विद द फूड दैट वी च्यू। मीन्स जो फूड हमने च्यू किया उसके साथ सैलिवा मिक्स हो गया और वो फिर हम स्वेलो करते हैं। अगर सैलिवा अगर मिक्स नहीं होगा तो हम फूड को स्वेलो नहीं कर सकेंगे। जैसे ही सैलिवा मिक्स हो रहा है उसके बाद फूड जो है वो फूड पाइप में स्वेलो हो जाता है। ओके, वी च्यू फूड विद द टीथ, ठीक है। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। These 4 type of teeth are present in our mouth. Firstly, incisor, incisor teeth जो हमारे फ्रंट वाले 4 teeth हैं, these teeth, इसे हम क्या बोलते हैं, incisor बोलते हैं। Okay, incisor, 4 type of incisor teeth are present in each jaw. You know, 2 are present in our mouth. हमारे माउथ में 2 type of jaw present हैं।
upper jaws and lower jaws. Upper jaw and lower jaw. 16 teeth are present in each jaw. Means हर एक jaw में, या चाहे वो upper है चाहे वो lower है, हर एक jaw में 16 teeth present है. Means 16 teeth ही upper jaw में और 16 ही lower jaw में. अब how 16 teeth are distributed in each jaw? मीन्स जो 16 टीथ है वो हर एक जाव में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. देखिए इंसीजर में क्या है, 4 टीथ, जो फ्रंट 4 टीथ है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसीजर. उसके बाद कैनिन्स है, जो 4 टीथ के बाद साइड वाले, वन दिस साइड एंड वन दैट साइड. 2 टीथ, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला. ये जो 2 टीथ है ये क्या होंगे, कैनिन्स होंगे. मीन्स दीज 4 फ्रंट टीथ. Okay, these are incisor. After that, 1 and 1. These are called canines. उसके बाद jaws present होंगी. Okay, ठीक है. ये प्रीमोलर्स हैं, ये 4 टाइप की. उसके बाद 3 जो है वो क्या होती हैं, मोलर. ओके, 4 इंसीजर, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर्स, 6 क्या है, मोलर. तो इन दिस वे 16 टीथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच जॉ. मतलब कि इस तरह से 16 जो टीथ है वो हर एक जॉ में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. जैसे 4 इंसीजर हो गए, अपर में भी ऐसे ही है और लोअर में भी इस तरह से होगा. 4 इंसीजर, 2 कैनिन्स, प्रीमोलर 4 एंड मोलर 6. So your work of today is you have to write the hues of each type of teeth. Means आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में हर एक टाइप के यूज राइट करने हैं. ओके, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर. मीन्स राइट द यूज ऑफ 4 टाइप ऑफ टीथ. ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग.